आखिर कहां है वो अमेरिकी फाइटर जेट का पायलट जो अब तक लापता बताया जा रहा है? जी हां, सही सुना आपने। इस वक्त अमेरिका और ईरान में मानो एक दौड़ चल रही है उस अमेरिकी फाइटर जेट पायलट को ढूंढने की जो अब तक लापता है। यकीनन दोस्तों, कल का दिन अमेरिका और इस्राएल के लिए काला दिन था। बीती रात इंडस्ट्रियल एरिया नेगेव और ऑक्यूपाइड टेरिटरीज के लिए कयामत की रात थी। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? हालांकि अमेरिका ने एक फाइटर जेट पायलट को रेस्क्यू कर लिया है, एक क्रू मेंबर को रेस्क्यू कर लिया, मगर एक अभी भी लापता है। कहां है वे कोई नहीं जानता। क्या वो ईरान के कब्जे में है? क्या इतिहास अपने आप को दोहराया जाएगा? जब याद कीजिएगा, सोमालिया में इसी तरह से एक अमेरिकी ब्लैक हॉक गिर जाता है और उसके पायलट को वहां पर जो विद्रोही होते हैं वो कब्जे में कर लेते हैं। मैं इस खबर के तमाम पहलू आपके सामने पेश करने वाला हूं और बताने वाला हूं कि किस तरह से डोनाल्ड ट्रंप और उनके रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ के चेहरे पर एक करारा तमाचा है। तमाम पहलू इस खबर के आपके सामने एक एक करके अब मैं लाने वाला हूं। सबसे पहले मैं आपको बतलाना चाहता हूं इस बारे में प्रेस टेलीविजन क्या कह रहा है। आपके स्क्रीन पर ईरानी प्रेस टेलीविजन कह रहा है, ब्लैक डे फॉर यूएस इजरायली एयर फोर्सेस, ईरान डाउन्स 2 फाइटर जेट्स, 2 मिसाइल्स, 3 drones in one single day। सरल शब्दों में, अमेरिका और इस्राएल एयरफोर्स के लिए काला दिन। ईरान का दावा, एक ही दिन में 2 फाइटर जेट, 2 मिसाइल, 3 ड्रोन गिराए गए। और याद कीजिएगा, यह वही डोनाल्ड ट्रंप है जिन्होंने कहा था कि हमने ईरान को पूरी तरह से तबाह कर दिया है। उन्होंने यह तक कहा था कि हम ईरान के ऊपर, ईरान के आसमानों में उड़ान भर सकते हैं। और दिलचस्प बात यह है, करज ब्रिज पर हमला होता है, कई ईरानी नागरिक मारे जाते हैं, यानी सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला होता है, और उसके बदले में ईरान 2 फाइटर जेट्स को मार गिराता है। सबसे पहले मैं आपको बतलाना चाहता हूं इस बारे में ईरानी सशस्त्र बल क्या कह रहे हैं। ईरानी सशस्त्र बलों ने बताया कि उनकी एयर डिफेंस ने शुक्रवार को कम से कम 2 फाइटर जेट, 5 ड्रोन्स और मिसाइल गिराए, और इसे अमेरिका और इस्राएल के एयरफोर्स के लिए काला दिन है। शनिवार को जारी बयान में इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर के पब्लिक रिलेशंस विंग के कई ईरानी प्रांतों में हुई सफल इंटरसेप्शन की जानकारी दी गई। बयान के मुताबिक IRGC की एरोस्पेस डिफेंस फोर्स ने खोमेन और जंजन के आसमान में 2 क्रूज मिसाइलों को ढूंढकर नष्ट कर दिया। इसके अलावा इस्फहान के आसमान में 2 MQ-9 अटैक ड्रोन गिराए गए और बुशहर के ऊपर एक हर्म्स ड्रोन को भी मार गिराया गया। IRGC ने कहा है कि ये सभी इंटरसेप्शन उनके नए एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम से किए गए हैं, जो देश के इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस नेटवर्क के तहत काम करता है। एक अलग और खास ऑपरेशन में IRGC की एरोस्पेस डिफेंस फोर्स ने सेंट्रल ईरान में एक एडवांस दुश्मन फाइटर जेट को भी मार गिराया। लापता पायलट की तलाश अभी भी जारी है और खबर है कि वो सुरक्षित तरीके से इजेक्ट नहीं कर पाया है। शुक्रवार को ही ईरानी सेना ने यह भी दावा किया था कि उसने हॉर्मूज स्ट्रेट के पास देश के दक्षिणी पानी में एक अमेरिकी A-10 वॉरथॉग युद्धक विमान को मार गिराया। आप देख सकते हैं दोस्तों, जैसा कि ईरान ने वादा किया था कि आने वाले दिनों में हम अपना एडवांस इंटीग्रेटेड सिस्टम इसका इस्तेमाल करने वाले हैं, और उसके परिणाम अब दिखाई दे रहे हैं। इस बारे में अल जजीरा क्या कह रहा है आपके स्क्रीन पर। अल जजीरा ने भी बताया है कि 2 US वॉरप्लेन्स जो हैं ईरान ने अपने क्षेत्र में मार गिराए हैं, और इसके चलते ईरान में जश्न का माहौल है। तो ये तो बात हो गई ईरानी न्यूज नेटवर्क्स की। इस बारे में CNN और BBC क्या कह रहे हैं, एक एक करके आपके स्क्रीन पर। सबसे पहले BBC, ईरान में गिराए गए F-15 लड़ाकू विमान के पायलट को बचाने के लिए अमेरिका का ऑपरेशन जारी। फिर देखिए BBC, ईरानी मीडिया का एक और अमेरिकी विमान को मार गिराने का दावा। दोस्तों, इस वक्त अमेरिका में जबरदस्त चिंता की लहर है, और क्यों मैं आपको बताता हूं। क्योंकि उनका एक फाइटर पायलट अब भी नहीं मिला है। कहां है वो? क्या वो घायल है? क्या वो ईरानियों के कब्जे में है? क्या आज किसी भी वक्त ईरान उसे पेश करेगा? या उससे भी बड़ी खतरनाक बात, क्या वो जिंदा नहीं है? अगर वो बच के निकल गया तो किसी चमत्कार से कम नहीं होगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस बारे में CNN ने क्या कहा आपके स्क्रीन पर। CNN का कहना है, स्टेटस ऑफ US सर्विस मेंबर स्टिल अननोन आफ्टर फाइटर जेट शॉट डाउन ओवर ईरान। जबरदस्त चिंता का सबब बना हुआ है यह पूरा मामला। आइए CNN ने इस न्यूज को किस तरह से ब्रेक किया देखते हैं।
Three U.S. sources now confirmed to CNN that a U.S. jet has been shot down over Iranian territory and that a U.S. search and rescue mission is now underway. Iranian state media had been reporting that throughout the day. Three U.S. officials now confirm. We should note that there have been pictures posted online earlier today that appeared to show wreckage from an F-15. Wreckage consisted with the tail section of an F-15. We cannot underestimate the seriousness of this situation, arguably one of the most serious of wartime. U.S. forces caught behind enemy lines. It would also be the first time a U.S. aircraft was shot down during this war, and it shows that Iran maintains a capability to threaten U.S. aircraft, even after nearly a month of war. सीएनएन सरकार की भी पोल खोल रहा है, डोनाल्ड ट्रंप और रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ की भी पोल खोल रहा है। सीएनएन का कहना है कि यह दावा किया गया था ना कि हमने पूरी तरह से उनके आसमानों में जीत हासिल कर ली है, मगर हकीकत यह है कि जिस तरह से 2 फाइटर जेट, वो भी एक ही दिन में, यह बतलाता है कि आने वाले दिनों में अमेरिकी सेनाओं को और ज्यादा नुकसान होगा। आपकी स्क्रीन पर सीएनएन की पोल खोलने वाली यह रिपोर्ट, डाउन जेट्स पंक्चर ट्रम्प्स एंड हेग्सेथ्स क्लेम्स ऑफ एयर इनवल्नरेबिलिटी, यानी कि जो अभेद्य होने का दावा किया जा रहा था कि हमें कोई हरा नहीं सकता, वो पूरी तरह से पंक्चर हो गया है। सीएनएन इस बारे में क्या लिखता है, गौर फरमाएं। इनमें से कोई भी घटना यह नहीं दिखाती कि ईरान अचानक सैन्य तौर पर अमेरिका के बराबर पहुंच गया है, और अभी तक अमेरिकी नुकसान भी सीमित रहे हैं। पिछले 3 हफ्तों में किसी मौत की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन जिस युद्ध में अमेरिका की सबसे बड़ी ताकत उसकी सैन्य बढ़त है, यह घटना दिखाती है कि एसिमेट्रिक वॉरफेयर कितना खतरनाक हो सकता है, और इसकी कीमत अमेरिकी जनता पहले से ही स्वीकार नहीं कर रही है। यह घटनाएं ट्रंप प्रशासन के उन दावों पर भी सवाल उठाती हैं जिनमें कहा जा रहा था कि ईरान के ऊपर आसमान पर उनका पूरा कंट्रोल है, और पिछले 1 महीने में जो अजेय होने की छवि बनाई गई थी, उसमें भी दरार दिखाई देती है। इंतजार कीजिए दोस्तों, मैं आपको बतलाने वाला हूं कि किस तरह से इस्राइल में, वहां के नेगेव में तबाही का आलम था। मैं आपको यह भी बतलाऊंगा कि किस तरह से एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस लगातार प्रहार कर रहा था। मगर उससे पहले मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि ईरान पर पूरे कंट्रोल होने का जो दावा अब तक ट्रंप ने किया है, वो किस तरह के बयानात जो हैं वो जारी कर रहे थे आपके स्क्रीन पर। ट्रंप ने कहा था, हमारे विमान तेहरान और उनके देश के दूसरे हिस्सों के ऊपर उड़ रहे हैं और वो कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। यह बयान उन्होंने 24 मार्च को दिया था। उसके बाद उन्होंने यह भी कहा था कि अमेरिका चाहे तो उनके पावर प्लांट पर हमला कर सकता है और वो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इसके बाद ट्रंप कई हफ्तों से कहते आ रहे थे कि ईरान के पास कोई नेवी नहीं है, कोई मिलिट्री नहीं है, और कोई एयरफोर्स नहीं है, और कोई एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम नहीं है। और बावजूद उसके एक ही दिन में इतनी तबाही, जिसे मैं बता रहा हूं, यह अमेरिका के लिए एक काला दिन है। आईआरजीसी ने खाड़ी देशों को चेतावनी दी है और उन्होंने कहा कि हर्ष, तुम देख रहे हो अमेरिका क्या हो रहा है। बावजूद इसके कि अमेरिका हमारे नागरिकों को मार रहा है, खाड़ी देशों को आईआरजीसी ने क्या चेतावनी दी है आपके स्क्रीन पर। ईरानी सशस्त्र बलों के केंद्रीय मुख्यालय ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हालिया धमकियों के बाद अमेरिका और उसके क्षेत्रीय सहयोगियों को कड़ी चेतावनी दी है। खातम अल अनबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर के प्रवक्ता इब्राहिम जुल्फगारी ने शनिवार सुबह एक बयान में कहा, अगर हालात बढ़ते हैं तो अमेरिका और इस्राइल की संपत्तियों के साथ साथ उन देशों के इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी जबरदस्त हमले किए जाएंगे जो अमेरिकी सैन्य ठिकानों को होस्ट कर रहे हैं। यह चेतावनी सीधे तौर पर ट्रंप की हाल की धमकियों के जवाब में आई है, जिनमें उन्होंने ईरान के नागरिक इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे पुल, पावर प्लांट और बिजली ऊर्जा सुविधाओं को निशाना बनाने की बात कही थी। दोस्तों, उन्होंने कहा है कि हम उनके फ्यूल, एनर्जी, इकोनॉमिक सेंटर्स, पावर प्लांट्स, इन पर निशाना साधने वाले हैं। और जैसे मैं बार बार बता रहा हूं, बीती रात इस्राइल के लिए कयामत की रात थी। एक एक करके जिस तरह के हमले वहां पर हो रहे थे, मैं अब आपके स्क्रीन पर पेश करना चाहता हूं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं ऑक्यूपाइड टेरिटरीज। यहां पर ईरान ने ताबड़तोड़ मिसाइल हमले किए, और मिसाइल हमलों के बाद वहां पर तबाही का क्या आलम था, देखा जाए। और तबाही यहां पर नहीं रुकती दोस्तों।
मैं अब आपको और वीडियोस दिखाना चाहता हूं। आग धू धू करके चल रही है। यह हालत है ऑक्यूपाइड टेरिटरीज की, और देखिए किस तरह की तबाही ईरानी मिसाइल्स ने यहां पर मचाई है। אנשים צוחקים פה בתוך הבית, אחי. יש פה שריפה, נפילה. נפילה של טיל. או רסיס, לא רסיס, כנראה רסיס. אני מול שתיים של שרבק. אולי מצרר, כן, אם מצרר הוא גם קטן, אז הוא יכול לזה. יש פה חשמל, אומרים שיש פה גז. וואלה, על החשמל. תיזהר, תיזהר. יש פה גז כנראה, יש פה חשמל, שלא יתפוצץ. תיזהר. החיים שלך חשובים יותר מהכל. תודה אלוהים. אני מקווה שהכל טוב בבית. स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। सबसे बड़ी बात, ईरान मिसाइल लॉन्च करता था और इस्राइल के मिसाइल इंटरसेप्टर्स उसे रोक नहीं पा रहे थे, और इस बात का आभास वहां जो सड़क पर जनता थी उन्हें हो रहा था। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, जब मिसाइल से हमला हो रहा था तो लोगों में किस तरह खौफ का माहौल था। مش متابعي تابعني، وفي حال دخلت على البث ادخل فورا، لأنه ربما أن تكون هناك غارات أو تكون هناك أقلام أو أوراق على المنطقة. صور عاد، صور عاد، أصرف راح يا شباب، يا دين الله يا أولاد. दोस्तों, न सिर्फ ऑक्यूपाइड टेरिटरीज पर बल्कि एक प्लान के अंतर्गत ईरान ने इस्राइल के इंडस्ट्रियल एरिया नेगेव पर हमला किया है। प्रेस टेलीविजन ने 2 वीडियोस जारी किए हैं और उन्होंने कहा है, मोर वीडियोस रिवीलिंग द आफ्टरमाथ ऑफ द इरानियन मिसाइल स्ट्राइक अगेंस्ट द ऑक्यूपाइड नेगेव। देखा जाए। יש גם בצד השני, תראה. अब मैं आपको दिखाना चाहता हूं नेगेव के इंडस्ट्रियल जोन की तस्वीर, और यह तस्वीर जो है जमीन से ली गई है, यानी कि कोई वहां मौजूद था और उसने खौफ के इस मंजर को अपने वीडियो पर उतारा। देखा जाए। मगर यह भी साफ है दोस्तों कि ईरान पर भी ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं। करज के ब्रिज पर जो तबाही मची है, यह ईरान के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। समानांतर तौर पर अमेरिका और इस्राइल ईरान की कमजोर नब्ज पर वार कर रहे हैं, वहां के स्कूल्स, वहां के कॉलेजेस, ताकि उनके युवाओं और बच्चों का भविष्य बर्बाद हो जाए। सबसे बड़ी बात, वहां पर जहां राहत सामान मौजूद है, यानी कि रेड क्रेसेंट, वहां पर हमला किया है। मैं आपको बतलाना चाहता हूं, प्रेस टेलीविजन कह रहा है कि रेड क्रेसेंट के वेयरहाउस पर एक ड्रोन हमला हुआ है। बुशहर में रेड क्रेसेंट के वेयरहाउस पर एक ड्रोन हमला हुआ है और इसमें मोबाइल रिलीफ यूनिट्स पूरी तरह से तबाह हो गई हैं। मैं चाहूंगा कि आप देखें प्रेस टेलीविजन के इस रिपोर्ट के 35 सेकंड। While the U.S.-Israeli attacks across Iran continue, they continue to target more healthcare and emergency aid centers, this time hitting a Red Crescent relief warehouse in the southern province of Bushehr. Now, the drone strike has totally destroyed mobile relief containers, causing damage to other emergency vehicles. Ehsan Izad Pana, the manager of the Red Crescent in Bushehr, explains more. At 5:30 a.m., an attack was carried out on the relief warehouse of the Red Crescent Society in Bushehr province. उसी तरह से ईरान के करज ब्रिज पर जो तबाही मची है, वहां पर बहुत बड़ी तादाद में लोग मारे गए हैं। साफ दिख रहा है दोस्तों, अमेरिका और इस्राइल इस कदर बौखलाए हुए हैं ईरान के टारगेटेड हमलों से कि वो उनके सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा रहे हैं। अब मैं आपको एक मार्मिक लम्हा दिखाना चाहता हूं। अल जजीरा की रिपोर्ट का यह हिस्सा है, और देखिएगा करज ब्रिज पर जो हमला हुआ था उसमें जो लोग घायल हुए, जो बच गए, उनकी क्या हालत है।
ساق پام شکست. وقتی اون انفجار دوم و سوم بود، اون دختری که بغل کرده بودم داشتم میرفتم اون ور خیابون، نمیدونم سنگ بود، چون خیلی سنگ ریخت از توی کوه، خیلی سنگ ریخت، این بارون میریخت رو سر مردم. نمیدونم سنگ بود رد شد از تو پام، دیگه نفهمیدم. همونجوری نمیدونم ترکش مال خود موشکی بود که زد. خدا یه دختر جوون با یه دونه پسر جوون جلوم بود. اگه اون دختر نبودش من این یه تیکه کلا کتفمو از دست میدادم با ترکش. خورد به اون بنده خدا، اون بنده خدا تمام مغزش کلا متلاشی شد. तो देखा आपने, ईरान जितने ज्यादा अमेरिकी बेसिस पर हमला करेगा, अमेरिका और इस्राएल उतने ही ज्यादा उसके नागरिकों, उसके स्कूल्स, उसके कॉलेजेस, उसके परमाणु प्लांट्स पर हमला करेंगे। हकीकत यह है दोस्तों कि ईरान का मुकाबला दो ऐसे लोगों के साथ हो रहा है जिनके मानसिक संतुलन पर सवाल उठाए जा रहे हैं। वो पूरी तरह से बौखलाए हुए हैं, हर गुजरते लम्हे के साथ वो युद्ध अपराध कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, उन पर सवाल उठाने वाला कोई नहीं है, क्योंकि एक इस्राएल है और दूसरा अमेरिका। ये युद्ध अपराध कैसे कर सकते हैं? युद्ध अपराध तो सिर्फ मुस्लिम देश कर सकते हैं, है ना? खैर ये ताना था, ये तंज था, इसे गंभीरता से मत लीजिएगा। मगर अमेरिका के लिए और मोर्चे भी खुल रहे हैं। जी हां, रूस ने यूक्रेन पर ताबड़तोड़ हमले किए हैं। सबसे पहले मैं चाहूंगा आप अल जजीरा का एक वीडियो देखिए। दोस्तों, अल जजीरा कह रहा है कि रशिया ने यूक्रेन पर ताबड़तोड़ हमले किए हैं और जेलेंस्की ने इसे ईस्टर एस्केलेशन बताया है, क्योंकि जेलेंस्की ने कहा था कि ईस्टर का मौका है, लिहाजा आप हमला मत कीजिएगा। मगर बावजूद इसके ईस्टर पर रशिया ने हमला किया है। क्रेमलिन ने उनके इस पेशकश को पूरी तरह से खारिज कर दिया था। यह हमला इसकी बानगी है, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक और सिरदर्द। और आप अंदाजा लगाइए, इतने टेंशन में, इतनी बौखलाहट में यह व्यक्ति ईरान में क्या कर सकता है, सोचकर भी सेहरन पैदा होती है। अब इसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।